मैं नीलम वर्मा, लेक्चरर बायोलॉजी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दयालपुर सोडियां SAS नगर 11वीं ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਟੌਪਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। एयर ਦੇ ਅੰਦਰ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन ते 1% होर गैसेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल्स दी फॉर्म दे विच, गैस फॉर्म दे विच एयर विच प्रेजेंट है। दैट मीनस जिहड़ा एयर है नाइट्रोजन गैस दा सब तो बड़ा रिजर्वायर है। नाइट्रोजन एलीमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लई बहुत असेंशियल है, लेकिन डायरैक्टली एयर तो नाइट्रोजन गैस ना तो प्लांट्स लै सकते हैं ना ही जंतु लै सकते हैं। तो पहला नाइट्रोजन दी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होके अमोनीया बनेगा, फिर ही प्लांट उन्होंने ग्रहण करनगे। फिर प्लांट तो अगे नाइट्रोजन जिहड़ा है हर्बीवोर्स और कार्नीवोर्स दे विच जाएगा। जिहड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन नू फिक्स कर दिंदे हैं उन्हां नू आपां नाइट्रोजन फिक्सर्स कहने आ। ते लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे द्वारा नाइट्रोजन नू रिड्यूस करके अमोनीया फॉर्म दे विच बना देना, उसनों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहांगे। इट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called biological nitrogen fixation. N2 form is changed into 2NH3, यानी one molecule of nitrogen is changed to 2 molecules of ammonia. The living organisms are prokaryotes, which are nitrogen fixers, and the important स्पैशलिटी इस नाइट्रोजन फिक्सर्स दी यह है कि इन्हां दे अंदर एंजाइम नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट हुंदा है दैट कैन हैल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सर्स फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं। हेयर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ free living microorganisms are shown: Azotobacter, Anabaena and Nostoc. Free living nitrogen fixing microbes तो बाद symbiotic nitrogen fixing microbes are also there. फलीदार पौधे जिन्हां नूं लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है, उन्हां दियां रूट्स दे विच नोड्यूल्स प्रेजेंट हुंदे है। नोड्यूल्स आर द आउटग्रोथ्स ऑन द रूट्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स दे उपर गट्ठां दी, गोल गट्ठां दी शेप दे विच जिहड़े प्रेजेंट हैं उन्हां नूं नोड्यूल्स कहा गया है। नोड्यूल्स नूं अगर चीर के देखिए तो उहदे अंदर जिहड़ा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नज़र आएगा वो होएगा राइजोबियम लेग्यूमिनिजेरम। और बैक्टीरिया तो इलावा नोड्यूल जड़ा है उदा टिशू पिंक कलर का नज़र आएगा, क्योंकि इस दे अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है स्पेशल टाइप का, जिसनों कहा जाता है लैग हेमोग्लोबिन। एक होर चीज़ इत्थे क्लीयर करनी जरूरी है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हुंदा है। दो अलग तरह के स्पीशीज़ एक एसोसीएशन बना के खास फंक्शन करते हैं
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਗਿਊਮਿਨਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰੂਟ ਦੀ ਨੋਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ एनवायरनमेंट क्रिएट होंदा है इस नोड्यूल दे अंदर कि यह एटमोसफेयर दी नाइट्रोजन नू अमोनीया विच बदल सके। ना तो बैक्टीरिया तो बगैर लैग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन कला कर सकता है ते ना ही कला बैक्टीरिया लैग्यूमिनस प्लांट दी एसोसीएशन तो बगैर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। इहदा मतलब दोनों की एक पहला एसोसीएशन बनती है नोड्यूल दे अंदर, उदों ही एक फंक्शन जिहड़ा है उस नूं अंजाम दिता जाता है और वो फंक्शन है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। पिछे आपां ने देखा कि फलीदार पौधों दीयां जड़ां दे विच राइजोबियम सिंबायोटिक रिलेशनशिप बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। एक होर उदाहरण है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दी, वो है नॉन लैग्यूमिनस प्लांट दे विच वी नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जिसका नाम है फ्रैंकिया। और ये फ्रैंकिया बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल एलनस प्लांट दियां रूट्स दे उपर इस तरह नोड्यूल्स बनाता है। जदों ये सिंबायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है तो यह रूट्स दे नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी शुरू कर देंगे हैं। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दे विच आपां देख चुके हैं कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सिंबायोटिक रिलेशनशिप लैग्यूमिनस प्लांट दी रूट्स दे नाल करके राइजोबियम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फ्रैंकिया बैक्टीरिया जिहड़ा है वो नॉन लैग्यूमिनस प्लांट जिवें कि एलनस प्लांट दियां रूट्स ते नोड्यूल्स बना के फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ते हुण आपां एक नज़र ये देख लैने आ कि नोड्यूल्स किनू कह रहे हैं आपां कि दीज आर द आउट ग्रोथ्स ऑन द रूट्स। रूट्स कैन बी द प्राइमरी रूट पार्ट, सैकेंडरी और टर्शरी रूट पार्ट, सब दे उपर नोड्यूल्स ग्रो कर सकते हैं। और नोड्यूल्स नू अगर असी सेंटर चों कट करके देखते हाँ तो वह रैड या पिंक कलर का टिशू शो करता है। और रैड या पिंक कलर का टिशू क्यों शो होंदा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैग हेमोग्लोबिन। लैग हेमोग्लोबिन का मतलब है लैग्यूमिनस हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन साडे और जंतुओं के ब्लड दे विच भी पाया जाता है। उस हेमोग्लोबिन का फंक्शन तो इस हेमोग्लोबिन का फंक्शन सिमिलर ही है। वो हेमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन गैस नू कैरी करके लैके जाता है, मॉलिक्यूल्स नू कैरी करके लैके जाता है। और लैग हेमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नू कैच करता है, कैप्चर करता है। इस नू ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी कहा जाता है। ते हुण आपां देखांगे स्टैप वाइज नोड्यूल दी फॉर्मेशन रूट ते किस तरीके नाल हुंदी है। सब तो पहले स्टैप वाल ध्यान दिओ कि आ रूट हेयर्स हैं जिहड़े कि सॉइल दे अंदर तक जाते हैं और उस सॉइल दे विच बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। फलीदार पौधे की रूट है तो राइजोबियम बैक्टीरिया जिहड़े है वो रूट दी एपीडर्मल लेयर और रूट हेयर्स दे दुआले
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ रूट हेयर ਦੇ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ रूट हेयर ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ रूट हेयर ਦੀ ਥਰੂ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ रूट ਦੇ ਕਾਰਟੈਕਸ ਟਿਸ਼ੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਟੈਕਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਉਸ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਟਿਕਲ ਸੈਲਸ डिफ्रेंशिएट होके एक एक्स्ट्रा डिवीजन करनी शुरू कर देंगे हैं और एक नोड्यूल दी शक्ल उस दे नाल एक आउट ग्रोथ बन जाती है जिसनों नोड्यूल कहते हैं। तो नोड्यूल दा अगर असी एक सैल खोल के देखिए तो उस नोड्यूल दे सैल दे विच यह रॉड शेप्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे राइजोबियम बैक्टीरिया क्योंकि ये रॉड शेप्ड है हो जाते हैं इसलिए इसनों बैक्टीरॉइड्स कहना शुरू कर देने हैं। और सैल दे अंदर लैग हेमोग्लोबिन भी तैयार हो जाता है। जदों लैग हेमोग्लोबिन और बैक्टीरॉइड्स दोनों प्रेजेंट है तो इस नोड्यूल दे सैल्स दे विच इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि बैक्टीरॉइड्स का नाइट्रोजिनेस एंजाइम जिहड़ा है वो नाइट्रोजन नू कैप्चर करके अमोनीया मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू कर दिंदा है। ते इत्थे असीं देखांगे कि स्टैप वाइज किस तरह नाइट्रोजिनेस एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नू अमोनीया मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्ट कर। एंजाइम नाइट्रोजिनेस सबस्ट्रेट नाइट्रोजन गैस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्पलैक्स फॉर्म हो जाता है। फिर सबस्ट्रेट दे अंदर चेंजिस आंदियां फर्स्ट स्टैप रिडक्शन सैकेंड स्टैप रिडक्शन एंड थर्ड स्टैप रिडक्शन दे दौरान टोटल 6 हाइड्रोजन्स जाके नाइट्रोजन नाल अटैच हो जाते हैं। लास्ट दे विच एंजाइम प्रोडक्ट रिलीज़ करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया और जड़ा फ्री नाइट्रोजिनेस एंजाइम मॉलिक्यूल है दैट कैन अगेन कम टू बाइंड द न्यू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो एक साइकिल दे दौरान एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जिहड़े है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होएगी तो नाइट्रोजिनेस फंक्शन नहीं करेगा। नोड्यूल दे अंदर ऑक्सीजन स्कैवेंजर लैग हेमोग्लोबिन हेल्प कर रहा है जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस दे द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होके आ रही है वो लैग हेमोग्लोबिन उसनों कैप्चर करी जा रहा है। तो बैक्टीरिया जिहड़े है उन्होंने एनारोबिक एनवायरनमेंट मिल रहा है। एनारोबिक एनवायरनमेंट दे अंदर ही इन्हां दा नाइट्रोजिनेस एंजाइम यह फंक्शन कर पाता है कि नाइट्रोजन सबस्ट्रेट नू रिडक्शन करके अमोनीया मॉलिक्यूल्स दे विच कन्वर्ट कर सकता है। यही बैक्टीरिया जदों रूट हेयर दे नेड़े सॉइल विच प्रेजेंट हुंदे है उस वेले भी इन्हां विच नाइट्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट हुंदा है पर उस वेले ये एंजाइम एक्टिव नहीं हुंदा क्योंकि उस टाइम ते बैक्टीरिया दी नेचर एरोबिक हुंदी है। सो बैक्टीरिया केवल एक अडैप्टेशन कारण एनारोबिक बैक्टीरिया दी तरह एक्ट करता है नोड्यूल दे अंदर। एनारोबिक कंडीशन दे विच ही ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम फंक्शन करके नाइट्रोजन नू अमोनीया मॉलिक्यूल दे विच कन्वर्ट करता है। अमोनीया तो अमाइनो एसिड्स तैयार होने हैं
ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਹੈ, ਰਿਡਕਟਿਵ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਰਿਡਕਟਿਵ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾ ਕੀਟੋ ਗਲੂਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ react करके in the presence of glutamic acid dehydrogenase enzyme, product formed is glutamic acid। Second step ਦੇ ਵਿੱਚ transamination means keto acid ਦੇ ਉੱਪਰ amino acid ਦਾ NH2 group amino group transfer ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ एस्पार्टिक एसिड। इस तरीके नाल ट्रांस एमिनेशन होके अदर अमाइनो एसिड्स भी तैयार हो जाते हैं। प्रोटीन्स की है, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स मेनली बीन्स, ग्राम, ग्राउंडनट, पी, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सारे प्रोटीन दे रिच सोर्स हैं, क्योंकि इन्हां दियां जड़ां नोड्यूलेटेड है और इन्हां च बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण इन्हां नूं अमोनीया मिल रहा है। इन्हां दे अंदर रिडक्टिव एमिनेशन हो रही है, ट्रांस एमिनेशन हो रही है, जिहदे करके प्रोटीन्स बन रही हैं और वो प्रोटीन्स स्टोर हुंदियां इन्हां दे ग्रेन्स दे विच, जिन्हां नूं एज ए प्रोटीन प्रोडक्ट्स जंतु ते ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विच 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। दो अमाइनो एसिड्स आपस दे विच एक पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुंदे हैं। टू अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड नाल जुड़ जाण नूं जिहड़ा मॉलीक्यूल बनता है उसनूं आपां डाई अमाइड कहने आ। इसे तरह अगर अमाइनो एसिड्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स दे विच चेन दे विच जुड़ते जाते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही प्रोटीन्स हुंदियां हैं। सो in conclusion we can say कि proteins are the polymers of amino acids and food products obtained from leguminous plants, they are rich source of proteins for the consumers। हुण एक होर चीज़ है कि अगर सॉइल दे अंदर दूसरे प्लांट्स है उन्हां नूं भी नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल तो ही मिलता है और वो किस फॉर्म दे विच मिलता है, इधर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। सॉइल दे अंदर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया अमोनिया नू नाइट्राइट्स दे विच कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट्स नू नाइट्रेट दे विच कन्वर्ट करते हैं। सो अदर प्लांट्स जिहड़े है दे कैन टेक अप द अमोनिया एंड नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल। इट मीन्स कि बिसाइड्स बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स अदर माइक्रोब्स आर also helping in converting the ammonia into other consumable form by the plants, that is nitrates। Those microorganisms are Nitrosomonas, Nitrococcus and Nitrobacter। Now coming to the summary, first of all, atmosphere is reservoir of gaseous nitrogen। All plants and animals cannot directly use nitrogen gas। Prokaryotic microbes, either free living or symbiotic, having nitrogenase enzyme can fix nitrogen gas and form ammonia। Ammonia is converted to amino acids
inside plants by two steps, that is reductive amination and transamination. Polymers of amino acids become proteins. Leguminous plant products are rich in proteins. Once ammonia is formed, nitrifying bacteria convert it into nitrates. All plants can take up ammonium and nitrates from soil as nitrogen source. So after this, let us discuss the matter in the form of question answers. First question is, define biological nitrogen fixation. Answer is, the reduction of atmospheric nitrogen to ammonia by living organisms is called biological nitrogen fixation. Second question is, name one free living nitrogen fixer and one symbiotic nitrogen fixer. So you can easily name. Answer is, free living nitrogen fixing organism Azotobacter and symbiotic nitrogen fixing organism Rhizobium leguminosarum. Third question, name the substance present in cells of nodules that create environment anaerobic inside the nodule. Answer is leg hemoglobin. Next question is, name the enzyme present in nitrogen fixing microbes. Answer is nitrogenase enzyme. Question 5 is, nitrogen content in a field was tested initially, then after growing and harvesting lentil crop, and lastly after growing and harvesting a wheat crop in same field, when the nitrogen content will show highest value in field and why. क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੋਇਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਲੈਂਟਿਲ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼, after harvesting of lentil crop, the nitrogen content will be highest because lentil plants have nodulated roots. Due to biological nitrogen fixation process, the nitrogen content of soil will be highest after harvesting it. ठीक है जी, कि इस दा जवाब यही मिलिया कि ਲੈਂਟਿਲ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ that will be highest, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਟਿਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੋਡੂਲੇਟਿਡ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਲਾਸਟ ਐਂਡ 6th question is based upon this chemical reaction N2 plus 8 electrons plus 8 hydrogen ions plus 16 ATP molecules give 2 NH3 molecules plus 1 H2 molecule plus 16 ADP plus 16 inorganic phosphates. So after reading this reaction, tell how many ATP molecules will be required to form one molecule of ammonia. तो क्वेश्चन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ 16 ATP ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲਈ 8 ATP ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ. ਸੋ this is a very important point कि energy is required when nitrogen gas is being reduced into ammonia molecules, and that energy comes from ATP molecules, and ATP molecules are produced during the respiration process in the cells. So that's all in this chapter. Thank you very much.